बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं समूद फलूटीला के नाम से जो काफिला गजा की तरफ गया हुआ है, जिसमें सिर्फ इंसानियत की हमदर्दी के नाते बहुत सारे ममालिक के लोग हैं जो गजा के मुतासरीन के लिए खुराक लेकर जा रहे हैं। और जिसमें हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं। तो आज मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने मोबाइल पानी में डाल दिया। बड़ी हिम्मत है, उनकी हिम्मत को सलाम है। और ये मैं वीडियो इसी वजह से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उनकी वीडियो आने के बाद कि हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ये जो काफिला गजा के मजलूमीन के लिए रवां दवा है, अल्लाह इस काफिले को अपने मकसद में पूरा फरमाए। इसमें कौमियत और मजहब और तमाम रिश्तों को बालाए ताक रख के इंसानियत के रिश्ते को सबसे ऊपर रखा गया है। गैर मुस्लिम भी हैं इसमें, ईसाई भी हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं। और ये काफिला अब करीब पहुंचने वाला है, बगैर किसी जारहियत के, बगैर किसी असलहा के, सिर्फ और सिर्फ वहां के मजलूमों को मदद पहुंचाने के लिए। बहुत हिम्मत का काम किया सब हजरात ने, जितने भी लोग इस काफिले में शरीक हैं। जिन मुल्कों के ये लोग हैं उन तमाम मुल्कों की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करें। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तानी इसमें हैं, और मुख्तलिफ ममालिक के मुल्कों की जिम्मेदारी है, मुख्तलिफ ममालिक की जिम्मेदारी है कि इस काफिले में जितने लोग उनके मुल्कों से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें और इसराइल को इनके खिलाफ जारहियत से रोकें। बहरहाल मैंने जो आज ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, तो मुझे सेनेटर मुश्ताक साहब का जो अमल है बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, वो भी और उनकी अहलिया भी बहुत अरसे से गजा के मजलूमों के लिए खास तौर पर एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिशें इस काबिल हैं कि उनकी जितनी हौसला अफजाई की जाए कम है। और इस काफिले को पाए तकमील तक अपनी मदद लेकर पहुंचने की अल्लाह आसानी के साथ तौफीक अता फरमाए और इन सब की जानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं ये अरब कंट्रीज क्यों नहीं कर रहे। भाई अरब ममालिक 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि अरब चुप करके बैठे हुए हैं, मिस्र क्यों नहीं कर रहा। मिस्र की सरहद मिलती है इसराइल से, शाम की सरहद मिलती है, उर्दू और लबनान की सरहद मिलती है। ये सारे मुल्क 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन फतह किसको हुई है? इसराइल को। क्यों? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे अमेरिका था। तो आप अपने मुल्कों को बुरा भला कह के इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, तमाम अरब कंट्रीज मिलके इसराइल पे हमला करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में नुकसान क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने जो लकीर खींची थी ना यहूदियों के लिए, यहूदी उस लकीर को क्रॉस करके आगे बढ़ गया और 80% फिलिस्तीन पे यहूदी ने कब्जा कर लिया। और ये गजा की पट्टी जो आज है और जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, इस गजा की पट्टी पे मिस्र का कब्जा हो गया जो ईस्ट में है, और वेस्ट बैंक पे उर्दून का कब्जा हो गया। 20% इलाका में से आधा उर्दून के पास और आधे से कुछ कम मिस्र के पास चला गया। बाकी 80% किसके पास आ गया? इसराइल के पास। फिर 1967 में बहुत बड़ी वॉर हुई। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो हर वक्त इस्लामी हुकूमतें जो रही सही रह गई है ना, हर वक्त इनको बुरा भला कहते रहते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये अरब कुछ नहीं कर रहे। तो 3 जंगें लड़ चुके हैं। जब तक तुम्हारा बाप पीछे खड़ा हुआ है ना अमेरिका, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। पीछे वो खड़ा हुआ है। अब क्या है कि जी 1967 में ये तमाम कंट्रीज जो भी इसराइल को घेरे हुए हैं, ये सब मिलके प्लान बनाते हैं, अरब मुत्तहिद होते हैं कि इसराइल को एक ही दफा में सफास्ती से मिटाना है। इसराइल की खुफिया एजेंसियां इतनी होशियार, इतनी मुतहर्रिक कि पहले इत्तला मिल जाती है और मिस्र के जहाज जो बम्बारमेंट के लिए जाने थे, इसराइल पे हमला करना था, वो खड़े खड़े बहुत सारे जहाज एयरपोर्ट पे इसराइल तबाह कर देता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बड़ी प्लानिंग से आया है भाई। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। अल्लाह ने कहा इस्लाम दुश्मन जब साजिशें करते हैं, इतनी बड़ी साजिशें होती हैं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। ये नाउमीदी की बात है, लेकिन उम्मीद की बात भी है। अल्लाह कहता है इंदल्लाहि मकरुहुम, अल्लाह को इनकी मकर और तदबीर का इल्म है। ये मुसलमानों से नहीं लड़ रहे, ये किससे लड़ रहे हैं? अल्लाह से लड़ रहे हैं। तो खुशखबरी की बातें भी है, वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह अभी। तो अरब को शिकस्त होती है और नुकसान क्या होता है कि उल्टा अरबों के इलाके अपने हाथ से निकल जाते। मिस्र का बहुत बड़ा इलाका चला गया, गजा भी खाली हो गया, वेस्ट बैंक भी खाली हो गया, और ये सारे इलाके किसके कब्जे में चले गए? यहूद के। शाम के इलाकों पे भी यहूद का कब्जा
मिस्र के इलाकों पे भी 1973 में फिर अरब ममालिक मिलकर लड़ते हैं इसराइल के खिलाफ ताकि अपने इलाकों को खाली कराएं हम। इसमें भी क्योंकि अमेरिका भरपूर सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, दबा के असलहा दे रहा था। रिजल्ट किसके खिलाफ गया? मुसलमानों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ। और उनको अंदाजा हो गया कि इस जंग में हम अपने इलाके खाली नहीं करवा सकते। सऊदी अरब में उस दौर में गैरतमंद बादशाह थे शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े मुजाहिद थे। उन्होंने अरब ममालिक का इजलास बुलाया और तेल की सप्लाई बंद कर दी। समझते हैं बात को भी नहीं समझते? जब तेल की सप्लाई बंद हुई, अल्लाह ताला ने वसाइल तो आज भी मुसलमानों को दिए हैं, तेल की सप्लाई बंद की है तो इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। फिर अमेरिका बहादुर बीच में आए एक बड़े बुजुर्ग का किरदार अदा करते हुए कि देखो लड़ाई बड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, बैठ के मुज़ाकरात की मेज पे आ जाओ। तो यहाँ भी मुज़ाकरात की मेज के पीछे तेल का डंडा था, समझ रहे हो? अरबों के पास जो तेल की अल्लाह ने उनको एक ताकत दी है ना, वो इस्तेमाल की उन्होंने। लेकिन लड़ाई माफ करने में भी बहुत सारे गेम खेल गया वो। तय ये हुआ कि जी जो अरबों के इलाकों पर इसराइल ने कब्जा किया है मिस्र और शाम पे, वो इसराइल वापस करेगा। ठीक है, हम आपके इलाके वापस कर रहे हैं, लेकिन मिस्र को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। किससे? बोलो, मिस्र से। वो इस पे आमादा हो गए, चलो हमारे इलाके तो हमें वापस मिल रहे हैं। गजा से भी मिस्र ने फौजें हटा ली, गजा का इलाका भी इसराइल के हवाले कर दिया। मिस्र को ये लगा कि मरता क्या ना करता। मिस्र ने जब ये इलाके वापस किए और इसराइल को तस्लीम किया तो बहुत सारे अरब कंट्रीज मिस्र के खिलाफ हो गए और अरब इत्तेहाद से मिस्र को निकाल दिया। वो जो बाद में दाखिल भी कर लिया, फिर 1989 में दोबारा दाखिल कर लिया। फिलिस्तीनियों को अंदाजा हो गया कि ये ममालिक जो कुछ कर सकते थे किया है, अब हमें ही करना पड़ेगा। अब हम दुनिया से क्या हो गए हैं? मायूस। लेकिन उनकी गैरत को 100 बार सलाम, उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज ने शिकस्त मान ली, उन्होंने नहीं की। लड़ते रहे बिल आखिर गजा का इलाका, गजा से यहूदियों ने अपनी फौजों को ये गजा आजाद कराया। उन्होंने, कोई उनके साथ नहीं था, अकेले लड़ रहे थे। 2006 में गजा में इलेक्शन हुए और हमास भारी अक्सरियत से जीतती है। अमेरिका और इसराइल ने उस कानूनी हुकूमत को जो इलेक्शन के जरिए हुई है, मैंने बताया ना इनके कवानीन इनके लिए ही होते हैं। वैसे जुमहूरियत अलापते शापते रहते हैं, लेकिन जहां जुमहूरी तर्ज पर इनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो फिर जुमहूरियत नहीं चाहिए इनको। जहां आमिरियत से काम चलता है वहां आमिरियत चाहिए। ये सारे उसूल और ज़ाब्ते किसके लिए भाई? हम गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए। आपको पता है पाकिस्तान में कोयले की बलूचिस्तान में इतनी कानें हैं कि 200 साल तक फ्री बिजली हमें मिल सकती है, लेकिन दुनिया हमें निकालने नहीं देती कि इन्वायरमेंट, माहौल खराब होगा। जबकि बहुत सारे मुल्कों में कोयले से बिजली बन रही है, वहां का माहौल खराब बोलो नहीं हो। समझते हो कि नहीं समझते? दुनिया के बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े दहशतगर्द है ना, वो कुछ और ही हैं। वो छोटी छोटी मस्जिद से चप्पलें नहीं चुराते, बस उनका हम लोग मस्जिद से चप्पलें चुराते हैं, इसलिए बदनाम होते हैं। 2006 में जब हमास भारी अक्सरियत से जीतती है तो अमेरिका और इसराइल उनकी हुकूमत को तस्लीम करने से बोलो इनकार कर दे। अच्छा, 1956 में भी लड़ाई हुई है। आपको पता है वो लड़ाई कैसे खत्म हुई? इसराइल को सपोर्ट किया बरतानिया और फ्रांस ने। वो पीछे हटे रशिया की धमकी से। रूस को अंदाजा हो गया कि ये कब्जा करते चले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी पावर बनके यूरोप और अमेरिका इत्तेहाद बनके हमारे सामने आ जाएंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। रूस कौन सा कोई इतना नेक इंसान है वो? लेकिन कुरान कहता है ना, नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, हम बाज जालिमों को बाज जालिमों ही के जरिए पिटवाते हैं। महल्ले में एक दादा घूम रहा होता है बदमाशी करता, कमजोर पिट रहे होते हैं, अल्लाह दूसरे दादा को पैदा करके उसको पिटवाते हैं उससे, और फिर कहते हैं तुझे किसी और से पिटवाऊंगा मैं। रूस ने कौन सा अच्छे अफगानिस्तान में जो बर्बरियत की उसने, किस कानून के तहत अफगानिस्तान में घुसा था, वहां भी अफगानी उसके खिलाफ खड़े हुए और मार मार के भगाया उसको। फिर जो आपके 40-42 मुल्क अभी अफगान तालिबान के साथ लड़के गए हैं, वो किस कानून के तहत आए थे भाई? एक शख्स को पकड़ने के लिए, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए आपने पूरी रियासत की ऐसी की तैसी कर दी। तो इनके अपने लिए उसूल कुछ और है, हमारे लिए उसूल बोलो कुछ और है। इसलिए इंसाफ असल कब होगा मेरे भाई? आखिरत में। लेकिन आपकी इत्तला के लिए आखिरत से पहले दुनिया में भी एक दफा होगा, और ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं। आज वो फिलिस्तीनी निहत्ते हो चुके हैं, ना मिस्र में उनसे लड़ने की ताकत है क्योंकि मिस्र 3 जंगें लड़के हार चुका है, ना शाम में उनसे लड़ने की, शाम के अंदर तो खुद ऐसी साजिशें की है कि उसको खोखला कर दिया। जो भी ताकतवर मुल्क थे, इसराइल ने उनको अपने रास्ते से पहले ही हटा दिया। और याद रखो, इसराइल सिर्फ फिलिस्तीन नहीं चाहता है, ये हमारी भूल है। इसराइल
ग्रेट इसराइल का कायल है, जिसमें बहुत बड़ा खिता है जिस पे वो कब्जा करना चाहता है। ये यहाँ रुकेगा नहीं। अगर आज हम गजा को इसराइल के हवाले कर दें कि चलो दुनिया में अमन आ जाएगा, एक हुकूमत इनको दे दी जाए, चंद लोगों को कंट्रोल हथियार डलवा के इनको कंट्रोल दे दिया जाए, तो ये आपकी भूल है। कुरान कह रहा है वयसाउना फिल अर्दी फसादा, इनकी फितरत में है कि ये जमीन में हमेशा फसाद मिचाते रहेंगे। जो बात हिटलर ने कही थी वो कुरान 1400 साल पहले कह चुका था। हिटलर ने कुरान में देख के नहीं कही है, हिटलर ने तो मुशाहिदा करके कही थी ये बात। ना मिस्र में लड़ने की ताकत, 3 जंगे हार चुका है, ना लबनान में लड़ने की ताकत, ना उर्दन में लड़ने की ताकत, ना शाम में लड़ने की ताकत। सऊदी अरब और इसराइल के हालात अच्छे होने जा रहे थे, ये वाकया हुआ, सऊदी अरब ने अल्हम्दुलिल्लाह यू टर्न ले लिया। एक अच्छा इक़दाम है सऊदी अरब का, वरना तो ये मसला दब गया था। सऊदी अरब पीछे हट गया, उर्दन पीछे हट गया, बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो जा रहे थे कम से कम इस वाकये के नतीजे में पीछे हटे हैं, वो एक स्टेप पीछे की तरफ आए हैं। और अब इतनी जल्दी आगे जा नहीं सकते, इनकी अपनी आवाम नहीं छोड़ेगी इनको। अगर ये आगे की तरफ गए, यहूदियों से इन्होंने दोस्ती लगाने की, इसराइल से दोस्ती लगाने की कोशिश की। मैं बार बार कहता हूं, जब मैं यहूदी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो उससे सहयूनी और इसराइली मुराद होते हैं जो इसराइल को सपोर्ट